कहते थे कोई धंधा छोटा नहीं। हे अब्बास ब्रो। अरे ब्रो व्हाट्स अप, लॉन्ग टाइम मैन। ब्रो मीट माय सिस्टर नूर अली। सॉरी माय वाइफ नूर अली। नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में। सच्चाई आखिर का मुंह पे आई जाती है। राम राम मेरे मित्रों, तो किया चलवा मजामा, तो चलते हैं रिएक्शन वीडियो की तरफ और एंजॉय करते हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है मुझे मालूम नहीं। जो व्यक्ति जानते हो तो कृपया हमको मुझे कमेंट्स बॉक्स में जोड़ बताएं। मैं इन सभी बातों को बहुत निंदा करता हूँ। ऐसी हरकतें न देश में न दुनिया में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। विज्ञान ने हमें बताया कि लगभग 13 अरब साल पहले ये कायनात एक छोटे से गोले में कैद थी, जिसकी एनर्जी एंड डेंसिटी इन्फिनिट थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये छोटा सा गोला फट गया और फैलता गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि ये यूनिवर्स आज भी फैलता जा रहा है। जॉर्ज लेमेत्र ने इस थ्योरी को बिग बैंग के नाम से किया। ओके, इट्स योर रिसेंट इन्वेंशन। अब कुरान क्या कहता है? 14 ईयर्स एगो सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, ये आसमान और जमीन मिले हुए थे, हम ही ने इन्हें अलग कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके पीछे बहुत बड़ा सा लॉजिक था भाई। साइंस की तो यहाँ पे धज्जियां ही उड़ा दी भाई। भी है और ये चॉकलेट रखी गई है और ये कद्दू है ना, कद्दू से हैलोवीन बनाए जाते हैं। तो ये उनकी एक परंपरा, बड़ी खूबसूरत परंपरा, अच्छी सी परंपरा, अच्छी बात है, तारीफ होनी चाहिए। लेकिन देखें जरा, ये बात वल्ला हिजाब बुर्का कमाल करती। तू कमाल कर दी। बच्चों का सामान लेके तू लुटा के घर ले जाती। बच्चों का सामान ना चुराना चाहिए। बच्चों के लिए रखी जाती सरे, पूरी बकेट खाली, थैले में भरा, पूरी चॉकलेट्स लेके चल दिए। कैन यू बिलीव दैट? ये बच्चों के लिए रखी गई चॉकलेट्स। हु डज दिस? कौन करता है ऐसा? बच्चों के रखे बकेट भर के चॉकलेट्स और लेके चल दिए। भाई कर ही क्या सकते हैं, अल्लाह के दिन से 10-12 बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, बट उनके लिए खाना पीना रोजगार नहीं मिल पाता, तो अम्मी जान खाला जान को मजबूरी में ऐसे काम करने पड़ जाते हैं। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीनें आती हैं। वो मशीन जो राहुल गांधी बोला, इधर से आलू घुसाएंगे उधर से सोना निकलेगा, सुनो वही शायद मशीन है क्या? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वो मशीन अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूं, कई सारी फैक्ट्रियां, कुछ फैक्ट्रियां भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का? वो क्यों ये इतना धूर्त व्यक्ति है कि इसकी पंजाब में जब सरकार नहीं थी तब पंजाब की गवर्नमेंट को, तब पंजाब के किसानों को ये ब्लेम करती थी। जब वो पराली जलाते तब दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। तो पंजाब में इसकी गवर्नमेंट है तो ये हरियाणा और यूपी में ब्लेम करने पर लगा हुआ है। जब पंजाब में इसकी गवर्नमेंट नहीं थी तब ये पंजाब के सरकारों को और वहाँ के किसानों को ये सोल्यूशन देते रहता था। पराली से कोयला बनाएगा, पराली से बिजली बनाएगा, पराली खाद बनाएगा। बट अभी वहाँ से वो सारी बात भूल चुके हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी अच्छा काम करती है, कोई भी अच्छी पॉलिसी लाती है, तो वहाँ पे उनको अपना लेने के लिए केजरीवाल वहाँ पे जाकर के हम फर्स्ट करने लगते हैं। चीन में मासूम बच्चों की लाशें लग चुकी है, लगी है या नहीं? क्या हम ये अत्याचार सहेंगे? क्या खरगोन बदलाव लाएगा? खरगोन कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा? 17 तारीख को सब लोग जान अपना वोट डाले। जो कहानी सुनाई, यहाँ आयशा जैसी कितनी चिड़िया, मेरा हर भाई, मेरा हर चाचा, मेरा हर दादा बदलाव लाएगा। पर मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम 2 मिनट सब लोग मौन रखें और फिलिस्तीन के शहीदों के लिए दुआ करें। भाई अगर रब्बुल इज्जत है उस मुकद्दस सरजमीन के तमाम शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तमाम मोमिनीन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए।
अल्लाह हमारे बाजू में वो कुव्वत अता फरमाए ताकि हम उसका तबादला कर सकें। अल्लाह तमाम के तमाम हालात उसमें से दूर फरमाए, उस मुकद्दस सरजमी को नापाकों के खून से पाक कर दे अल्लाह, और उन्हें वो मुकद्दस फतेह हासिल हो कि जिसका ख्वाब हर साहिब ईमान देखता है। और इसी दुआ के साथ हम फलस्तीन के तमाम मोमिनीन के साथ हैं, इंशाल्लाह साथ हैं, इंशाल्लाह साथ हैं। आमीन से कहें। ये थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। अब आप विचार करिए कि कल के लोग ऐसे लोग अगर सत्ता में आते हैं तो देश की स्थिति क्या होगी। और कोई बड़ी बात नहीं है, इस पार्टी के नेता कल को कहीं ISIS के नाम पे वोट मांगना शुरू कर देंगे। कभी इनके नेता स्टेज पे आकर के बच्चों को भूखा मारने की बात करते हैं, कभी घरों में चूल्हा नहीं जलेगा ऐसे बयान देते रहते हैं, कभी हमास और फिलिस्तीन के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। आगे का आपको अब तय करना है कि हमास समर्थन गवर्नमेंट को सत्ता में लाना है कि या फिर एक सुशासन वाली गवर्नमेंट को सत्ता में लाना। सिर्फ पका के उनके सामने लाया गया, तो बेटा सामने बैठा हुआ है और बाप और बेटा दोनों जो है वो खाना खा रहे हैं, तो कद्दू शरीफ सामने लाया गया। जब लाया गया तो बेटे ने कहा मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है, तो बाप ने फरमाया बैठो बेटा। उठ के खड़ा हुआ, आगे गया, वहां से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दी अपने बेटे। लोगों ने कहा क्या किया आपने? कहा ये मेरे मुस्तफा करीम की पसंद को नापसंद कह देते हैं, इसीलिए ये जहन्नमी है, इसका सर काटना मेरे लिए अजर और सवाब है। भले मेरा बेटा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको कद्दू पसंद है या ना पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरा नाम गुलसबा है। हमारी शादी इलाहाबाद के फूलपुर में हुई है और हम अपने शौहर से बात तो डेली दिन भर में कई बार करते थे, लेकिन ऐसे उस दिन भी बात कर रहे थे और करते करते एकदम अचानक से उन्होंने उनकी नजर हमारी आईब्रो पे पड़ी और बोले कि जो है कि क्या तुमको मना किया था कि आईब्रो में ही नहीं बनवाना, तो तुमने क्यों बनवाई? तो हमने कहा नहीं, कहाँ बनी है, कहीं दो बनी तो है। तो उन्होंने फिर वीडियो कॉलिंग काट दी, काट के ऑडियो कॉल करके कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानी, चल अच्छा चल तू तलाक ले। चल ऐसे ही तीनों बात बोल दी और बोल के फोन काट दिया। भाई क्या खूबसूरती है मजहब की, देख रहे हो कि देख रहे हो। जब एक औरत से मन भर गया तो वो छोटी सी बातों पे भी आप उसे तलाक दे रहे हो। जब वो छोटी सी आईब्रो बनवा लिया तो आप उसे कह रहे हो तलाक तलाक तलाक, उसको छोड़ना चाह रहे हो। और भी सामने में तलाक तलाक ना बोल करके फोन पे ही बोलते हो तलाक तलाक तलाक। अरे बाबा, ये कौन सा घोटाला है भाई। बात तो तब होती है कि जब आप उसे तलाक दे ही देते हो तो 2-3 दिन बाद अगर गुस्सा शांत हो और दिमाग सही ठिकाने पे आ जाता है तब आपको लगता है कि मैं उसके साथ दोबारा रहना चाहता हूँ और मुझे चाहिए वो चाहिए, तब उसका आप हलाला करवा देते हो। पहले अपने अब्बू के साथ, फिर उसके बाद मौलवी के साथ। जब हलाल हो जाए तब उसके बाद फिर मौलवी अपने मर्जी से उसे डिवोर्स देते हैं, तब जा करके आप फिर से उससे निकाह कर सकते हैं। मतलब इन्होंने महिलाओं और जानवरों को अंतर ही नहीं समझा। जब मन हुआ तलाक दे दिया, तब जब मन हुआ उससे हलाला करवा दिया, फिर उसके साथ रहने लगा। इसे ही कहा जाता है भाई ब्यूटी ऑफ इस्लाम। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो तो अपनी कमेंट से जरूर रखना। और हाँ, जो व्यक्ति मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना।